नमस्कार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साबुन डबरा तालाब भाटा गांव में और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा है और इस तरफ है शिवालय। आदि योगी महादेव स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं और इससे लगा एक समीप में एक तालाब है जो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें ये कहकर बुलाया कि मैम यहाँ का तालाब बहुत ज़्यादा गंदा है, शाम होते ही यहाँ पर नशेड़ियों का अहाता बन जाता है। लोग यहाँ पे तालाब में बैठ के पीते हैं, खाते हैं डिस्पोज़ल को और दारू की बॉटल्स को और जो चखना के पैकेट्स हैं उन्हें तालाब में फेंक देते हैं, जिससे ये तालाब पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। और जो यहाँ बैठ के पीते हैं उन्हें ये भी डर नहीं है कि स्वयं आदि योगी महादेव शिवलिंग यहाँ पर है, लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं। देख सकते हैं कि एक छोटा सा गार्डन भी यहाँ पर इन्होंने बनवाया हुआ है। सचमुच सुंदरता में कोई कमी नहीं है। अगर गंदगी को ध्यान से हटा दिया जाए तो वृक्षारोपण किया गया है, बहुत ही प्यारे प्यारे पौधे पेड़ लगाए हुए हैं, छायादार वृक्ष लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी, गणेश जी, सभी मूर्तियां यहाँ पर है और बहुत ही प्यारी पीसफुल सुकून वाली जगह है। कहते हैं ना कि तालाब के किनारे लगा हुआ है और शनिदेव जी की भी मूर्ति उस तरफ रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितना सुकून है इस जगह पर। आप मेरे साथ देखिए इस जगह को कि कितना प्यारा लग रहा है। ये तालाब से लगा हुआ ये गार्डन है छोटा सा, जहाँ पर लोग कहते हैं, यहाँ पर हमें तो सिर्फ ये लग रहा है कि लोग पीने आते हैं और कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लोग यहाँ पे बैठ के गांजा पीते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आप देख सकते हैं पर्याप्त जगह यहाँ पर बैठने के लिए, लोगों को सुकून पाने के लिए, शांति से बैठने के लिए आप देख सकते हैं। और ये तालाब की हालत भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा दूषित है, कितना बड़ा है ये तालाब, कितना सुंदर है। पानी भी पर्याप्त मात्रा है, पानी की कोई कमी नहीं है। बस ये है कि यहाँ के स्थानीय कुछ लोगों ने इसे दूषित कर दिया है, गंदा कर दिया है और इसे नशे का अड्डा बना लिया है। इस तालाब का जो पानी का उपयोग है, यहाँ के स्थानीय लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में हैंडपंप नहीं है, नल नहीं आता और जिन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो वो इस तालाब का पानी यूज़ करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। अब आप सोचिए इतना दूषित पानी से अगर कोई नहाएगा तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है और कितनी एलर्जीज इससे हो सकती है। आप देख सकते हैं ये तालाब पूरा चखने के पैकेट्स, डिस्पोजल, दारू की बॉटल्स, इन सब से पूरा भरा हुआ है। और आप देखिए कितना ज़्यादा गंदा, कितनी ज़्यादा बदबू है। शाम ढलते ही सारे यहाँ पर ये अहाता बन जाता है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि पीने वाले सभी यहाँ बैठकर पीने लग जाते हैं और बहुत यहाँ पे लोगों की भीड़ हो जाती है और सारा डस्ट है वो इसी तालाब में फेंक देते हैं। और मैं आपको बता दूँ इस तालाब से लगा हुआ एक शिवालय भी है जो तालाब के जस्ट लगा हुआ है। मैं आपको आगे दिखाऊँगी इस स्टोरी में। शिवालय आदि योगी महादेव यहाँ बैठे हुए हैं, उनका शिवलिंग है, लोग उसका भी लिहाज नहीं कर रहे हैं। इतना भी उन लोगों को नहीं है कि शिवालय है, मंदिर है, लोग पूजा करने आते हैं, तो यहाँ पर हम गंदगी ना फैलाएं। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये एरिया है और कितना प्यारा नगर निगम ने इसे बनाया है, लेकिन इसे भी हम लोग सहेज के नहीं रख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा तालाब भरपूर मात्रा में पानी है, लेकिन इतनी ज़्यादा गंदगी है कि कोई यहाँ पर सुकून से बैठ भी नहीं सकता। हमारे साथ यहाँ की एक स्थानीय महिला है जो बताएंगे यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं, इस तालाब में जो पानी है वो गंदा है और वो क्या चाहती है वो हमें बताएंगी। दीदी कि कैसे ये पानी इतना ज़्यादा गंदा रह गया है, कभी आप लोगों ने साफ़ करवाने के लिए इससे नगर निगम से अपील की? हाँ। तो इतना गंदा कैसे हो जाता है? ये कचरा है ना, कुमी कैसे हो जाता है? वहाँ पे सारा भी लोग हैं, पूरे दारू पी के सब फेंक देते हैं ना उसी में। दारू पी के हाँ। शाम कोई मना नहीं करता उनको? तो पता नहीं है उधर वाले लोग करते हैं कि नहीं मना। हम लोग तो बस कपड़ा धोने आते हैं बस यहाँ। तो कपड़ा धोते तो आप लोग ऐसा नहीं लगता कि बहुत गंदा पानी है, हम नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ये साफ होना चाहिए? लगता है साफ होना चाहिए बोल के। होना चाहिए ना साफ। तो कभी यहाँ के पार्षद वगैरह किसी से कहा है आपने? कई बार हो गया बोलते, कोई एक्शन नहीं लिया किसी ने? लिए हैं, फिर भी से वैसी के वैसी हो जाते हैं। वैसी का वैसे हो जाता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2008 में ये तालाब का लोकार्पण हुआ था और माननीय मुख्य अतिथि इसमें राजेश मूनत जी रहे हैं, नगर पालिका निगम द्वारा हुआ था और 2008 4 सितंबर को इस तालाब का लोकार्पण हुआ था। और सोचिए आज है 2026, ये तालाब की सुंदरता आज भी वैसी बनी हुई है, सब चीज़ अपनी जगह पे है, बस गंदगी और नशेड़ियों का जो ये अड्डा बन चुका है, जहाँ यहाँ के स्थानीय लोग जिससे परेशान हो चुके हैं, जो पूजा करने आते हैं शिवालय में वो लोग परेशान हो चुके हैं। बस उसे अगर ठीक कर दिया जाए तो ये तालाब अपने आप में बहुत ही सुकून वाले और बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाएगी। यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनका घर यहीं पर है, राम प्रसाद जी। वो बताएंगे कि उन्हें क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पर इस तालाब की गंदगी से। राम प्रसाद जी, क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? यहाँ पे ऐसी साफ सफाई होता है बीच बीच में जी। और क्या है पब्लिक के लोग गंदा करते हैं, हम ही लोग, हमारे गलती है, ऐसी बात नहीं है जी उन्हीं लोग के नहीं, उन लोग तो बेचारे लोग साफ करते हैं जी है। ये सब चीज़ हमारा हम ही लोग को सोचना चाहिए। जी बात के उदाहरण आपको बता रहा हूँ, जी है नहीं? जी। हाँ तो जो डिस्पोजल वगैरह है, लोग शाम होती है वहाँ पे बैठ के पीना वीना लग जाते हैं तो हाँ। कचरा वहीं फेंक देते हैं। हाँ, वैसे नहीं करना चाहिए। मंदिर दिवाला भी है वहाँ जी हाँ, पे, शिवालय भी हाँ, लगा हुआ है, तो हाँ। आप लोगों ने कभी मना नहीं किया उन्हें? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं मैडम, अब उन लोग को भी सोचना चाहिए। यहाँ मंदिर दिवाला है, तालाब है, निस्तारी हो रहा है सबका, हाँ। है नहीं? तो ऐसा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा गंदा पानी है वहाँ पे, पर्याप्त मात्रा में तो इस तालाब में पानी है लेकिन पूरा का पूरा गंदा है, तो कभी ये नहीं लगता कि इसी में बच्चे नहा रहे हैं, महिलाएं नहा रही, कोई बीमारी हो गई, एलर्जी हो गई, तो कभी आप लोग ये नहीं सोचते कि इसको वापस साफ कराना चाहिए? हाँ हाँ, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 10 से 15 दिन हुआ है, तो क्या फिर साफ करवाया है और सब कचरा को ना उधर फेंकवाते हैं जी। और फिर बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, बहुत तो बढ़ता है। आपको लगता है कि स्वच्छता का जो ध्यान आप लोगों को भी रखना है यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैडम, रखना चाहिए सभी को, और सभी की निस्तारी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ उमेश सोनकर जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस तालाब की गंदगी को लेकर आप? यहाँ आदमी है नहाते रहते हैं और देखे जाए तो तरिया ढंग से साफ़ सफाई नहीं है जी और पूरा गंदगी फैला दी है जी। और ज़्यादातर यहाँ पीने खाने वाले लोग ज़्यादा बैठते हैं, पूरा गिलास अभी आप लोगों ने विरोध नहीं किया पीने खाने वाले लोगों की? यहाँ बैठ के शिवालय लगा हुआ है, मंदिर है मंदिर है, सब चीज़ है, लेकिन हम लोग क्या है काम में चले जाते हैं, इस कारण ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जी। तो सरकार से ही निवेदन की इसके सफाई उफाई और जगह जगह कम से कम 2-3 ढक कैमरा लगवा दें। कैमरा लगवा दें। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये तालाब का अगर सौंदर्यीकरण हुआ तो ये सचमुच बहुत ही सुंदर तालाब है, शिवालय है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ महातारी यहाँ की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है और सच में सुकून वाली जगह है। बस ये है कि यहाँ पर जो शाम होते आहता बन जाता है और जो गंदगी यहाँ फैली हुई, अगर वो साफ़ हो जाए, सौंदर्यीकरण हो जाए इस तालाब का, तो सचमुच ये तालाब बहुत ही ज़्यादा और भी खूबसूरत बन सकता है। आप बने रहिए CG भास्कर के साथ, मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।